सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी और सारी है। एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है। उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी सारी कुर्बानी वगैरह से निमट गए होंगे और बारबेक्यू की पार्टीज चल रही होंगी और हमारी ट्रांसमिशन, हमारा ये शो आप इंजॉय करने के लिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ चुके होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज़। जब ग्राउंड में होते थे तो अपने सामने वाले खिलाड़ी की विकेट की गिल्लियाँ उड़ा देते थे और जब से माइक हाथ में संभाला है तब से नाकदीन की खिल्लियाँ और हवाइयाँ दोनों उड़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर अहमद साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सेट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी ईद सर? जबरदस्त, फर्स्ट बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, A1 ओए होए होए, बेहतरीन तरीके की ईद उम्मीद करते हैं नाजरीन की भी गुजरी रही होगी। और इस ईद को दोबाला कर देते हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, क्योंकि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही आसान भी है और आप सबको इसका जवाब यकीनन पता भी होगा अगर आप क्रिकेट लवर हैं और आप इस वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं। तो सवाल है जी, T20 वर्ल्ड कप 2024 की एक इनिंग में अब तक सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? ऑप्शंस ए इब्राहिम ज़ादरान, बी रहमानुल्लाह गुरबाज, सी एरन जोन्स या फिर डी निकोलस पोरन। और सही जवाब आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जो कि इस वक्त खुल चुके हैं। मैच समरी पर जाने से पहले आपको बता दूं कि मैचेस इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं, इतने धुआंधार हो रहे हैं, 200 रन जो हैं वो अब स्कोर होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब मैचेस होंगे कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज़ की ज़मीन है और पिचेस भी बेहतरीन हैं। अगर आपको लगता है कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो ठंड रख मेरे यार और स्प्राइट पीजिए, क्योंकि स्प्राइट पीने से आपको एक तो ठंड वाला माहौल मिल जाएगा और दूसरा वर्ल्ड कप का फिनाले वेस्ट इंडीज़ में देखने का मौका मिल सकता है। कैसे? ऐसे कि जब आप स्प्राइट की बोतल खरीदते हैं तो उसके कैप के नीचे एक 8 हिस्सों का 8 डिजिट्स का कोड होगा। QR के जरिए आप उसे स्कैन करेंगे और व्हाट्सएप पे जब आपसे डिटेल पूछी जाएगी तो आपने बताना है अपना नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर। कुरानदाजी के जरिए आप वो लकी वन हो सकते हैं जो कि वेस्ट इंडीज में बैठ के ठंड रखेगा और स्प्राइट पिएगा। अब मैच समरी की बात कर लेते हैं। आज का मैच बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान आमने सामने। वेस्ट इंडीज़ को तनवीर अहमद साहब जो हैं वो उन्हें ये शुबा था कि ये फिनाले की ट्रॉफी उठा सकते हैं। उनकी फेवरेट टीम नहीं है लेकिन उन्हें ये शुबा ज़रूर है और आज वेस्ट इंडीज़ ने ये साबित भी कर दिया, क्योंकि सामने मद्दे मुकाबिल जो टीम थी वो थी अफगानिस्तान, जिसके ओपनर्स ने, जिसके बॉलर्स ने, जिसके स्पिनर्स ने, जिसके फास्ट बॉलर्स ने सारी टीम्स को नाखून चने चबा रखे थे। स्कोर क्या दिया जी? वेस्ट इंडीज़ ने बनाए 218 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और जो हमारे बॉलर थे अफगानिस्तान के वो कोई ख़ास कारकर्दगी जो है वो दिखा नहीं पाए। आज कुछ चला नहीं उनका जादू, उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा कारामत साबित नहीं हो सकी और ना ही उनकी बल्लेबाजी। उनके ओपनर इब्राहिम ज़ादरान जो कि बहुत ही अच्छी स्कोरिंग कर रहे थे वो कुछ अच्छा खेले, आज 38 रन बना पाए, लेकिन गुरबाज जो कि उनका साथ देते रहे थे अभी तक इस टूर्नामेंट में, आज 0 पर ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद तमाम खिलाड़ी आए और उनकी विकेटें जो हैं वो शैटर्ड होती गई बारी बारी। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ 104 रन के साथ वेस्ट इंडीज़ ने ये मुकाबला जीत लिया। तनवीर भाई, आपको लग रहा था कि इतना वन साइडेड हो जाएगा गेम? नहीं, इतना नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था क्योंकि दोनों बड़ी अच्छी टीमें हैं, दोनों के पास बॉलर्स बड़े अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, बैट्समैन बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन देखें, अफगानिस्तान ने टॉस जीत के जो फील्डिंग की थी वो चॉइस बुरी नहीं थी उनकी। उनकी कोशिश ये थी कि जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट, बॉलिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रांग हम कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, लेकिन जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया, आई थिंक वो बहुत ही बुरे तरीके से अटैक किया उन्होंने। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। और हमेशा हम कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के पास ODI क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से इतने अच्छे प्लेयर नहीं है जितने T20 क्रिकेट के हिसाब से, और सारे ही तेज़ खेलने वाले हैं। जिसका भी बल्ला चल गया वो उसने फेंटा लगाना है ठीक ठाक, और निकोलस पूरन ने आज ये कर दिया। बैड लग रही, 2 रन 100 नहीं, रन आउट हो गए, 1-2 बॉल्स बाकी थी, वो कर जाते, 100 भी कर जाते। लेकिन उन्होंने जो बैटिंग की, आई थिंक 53 बॉल्स पे 98 उन्होंने जो रन्स किए, और मतलब स्ट्राइक रेट देखें 184 का, 8 छक्के और 6 चौके उन्होंने लगाए। पावर प्ले 15 की एवरेज से खेल गए। देखें 7 या 8 ओवर में 100 रन कर चुके थे वो।
उसकी वजह से जो प्रेशर आया ना इसके ऊपर, अफगानिस्तान के बॉलर्स के ऊपर, देखिए जब 7-8 ओवर में 100 रन हो जाएं तो फिर आपके माइंड में, चाहे वो फील्डिंग साइड भी हो जिसकी मार लग रही हो, उसके दिमाग में एकदम से एक चीज़ चली जाती कि यार गया 200 से ऊपर, गया 200 से ऊपर, पक्का 200 से ऊपर गया, क्योंकि 7-8 ओवर में जब 100 कर दिया। एग्जैक्टली। तो वही हुआ, 218 उन्होंने किए और 218 भी नहीं जाने थे। 18वें ओवर में निकलस पूरन ने जो 24 रन लिए ना राशिद खान के ओवर में, वो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब मैं फिर एक बात बोलूंगा। जी बोलिए। क्या राशिद खान को कप्तानी नहीं आती? हाँ जी, क्योंकि 18वें ओवर में खुद आ गया और इसमें कप्तानी उसकी बात नहीं है, वो बिल्कुल सही आया, जाहिर सी बात है। क्योंकि वो हमेशा कहीं भी लीग्स क्रिकेट खेलता है, T20 में कहीं भी जाता है, उसको हमेशा लास्ट ओवर्स में यूटिलाइज किया जाता है, विकेट निकालने के लिए। एडम ज़ेम्पा को भी यूटिलाइज किया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर हैं। हमने कितनी दफा देखा हसरंगा को भी यूज किया गया कि ये ऐसे लेग स्पिनर, क्योंकि लेग स्पिनर तो विकेट टेकिंग होते हैं, जैसा फास्ट बॉलर्स को जब आप बोलते हैं ना कि विकेट्स लेके दो, इसी तरह लेग स्पिनर भी होते हैं और इन पे ट्राई भी करता है बैट्समैन, जाहिर सी बात है, आपको विकेट दे देता है। बिल्कुल, इसको ट्राई भी करने जाते हैं क्योंकि लेग स्पिनर क्यों विकेट टेकिंग होते हैं, क्योंकि उनके पास वैरायटी बहुत होती है, गुगली होती है, फ्लिपर होता है, लेग स्पिन होती है और बहुत सी वैरायटीज होती है। एयर में मतलब चेंज करते हैं बॉल को, पेस तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा वो वैरायटी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनको ओवर्स दो। वो उसकी बैड लक ये थी, करने तो सही आया लेकिन सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, उससे ये फ़ायदा होता है कि बॉल अगर आपका अंदर आ रहा है तो वो विद द स्पिन जो है हिटिंग बहुत आसानी से होती है और उसका पूरा निकलस पूरन ने फ़ायदा उठाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि राशिद खान हर दफ़ा इसके सामने आएगा और ऐसे ही मारेगा। वो बैड डे था उसका, राशिद का, और इतने ज़्यादा रन्स बन गए। लेकिन मैं ये एक टाइम पे समझ गया था कि हार गया, अब अफगानिस्तान मैच नहीं जीतता फर्स्ट इनिंग के बाद, लेकिन ऐसा लगने लगा। 114 पे आउट हो रहा ये मुझे नहीं था कि 114 पे, मुझे ऐसा लग रहा था शायद शुरू के सर्किल ओवर में या 15-16 ओवर तक जाएगा, मुश्किल टाइम देगा, लेकिन वो बिल्कुल ही वन साइड। इसकी वजह ये तो नहीं थी कि गुरबाज जो है वो जल्दी निकल गए तो शायद वो थोड़ा सा उन्होंने कहा यार तो पार्टनरशिप नहीं लग पाई। बिल्कुल, देखिए 218 जब आपने 19 चेस करने हैं ना, तो उसमें पहले के जो 6 ओवर है वो तो आपने यूज़ करने ही करने हैं। उसमें एक ही बंदा था जो वो है गुरबाज, अगर वो 6 ओवर में 70-80 रन 75 रन कर देता, नॉट आउट होता, 1-2 विकेट्स भी गिरी होती, लेकिन वो विकेट पे होता तो हो सकता था। लेकिन इतना बड़ा टोटल करने के लिए अगर हम अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखें ना, वो इस लेवल की नहीं है। इतना बड़ा टोटल चले जाए तो नहीं है। ये 218 रन जो थे ना, इन 218 रन में अगर गुरबाज 100 भी कर जाता ना, तो फिर भी ये टीम इतनी आसानी से रन नहीं चेस कर सकती थी, क्योंकि उसके साथ साथ इब्राहिम ज़ादरान ने 38 रन तो किए हैं। ये 2 ओपनर हैं, बस ये 2 ही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम में कोई फर्क नहीं है, यही 2 ओपनर हैं। उनके पास भी रिजवान और बाबर है, वही है, उसके बाद कुछ नहीं है। इनके पास भी इतने प्लेयर नहीं है कि ये 218 रन चेस कर पाते। मतलब ये बस समझ लीजिए इसके बाद से वन डाउन शुरू नहीं होते, हमारे टेल एंडर ही शुरू हो जाते हैं। देखें जी बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज़ को मुझे क्यों इन पे वो हो रहा है कि कहीं ये वर्ल्ड कप जीत ही ना जाए, क्योंकि कैरेबियन लीग में बहुत आला किस्म का ये परफॉर्म करते हैं वेस्ट इंडीज़न अपनी कंडीशंस में, होम ग्राउंड की वजह से, होम ग्राउंड की। और ये वर्ल्ड कप भी यही हो रहा है बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं अपनी पिचेस को। इनको आइडिया है कि सीधा कब मारना है, क्रॉस कब मारना है, ये सब कुछ कब करना है। इनके मेंटोर्स भी बड़े आला हैं। देखिए मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि डैरन समी देखें जी, डैरन समी जो है ना वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी थे और हैं भी, और बहुत अच्छा मतलब पेशावर ज़ल्मी को वो लेके चल रहे हैं, लड़के परफॉर्म भी करते हैं। साइम अयूब ने उन्हीं के अंडर में आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो ठीक है कि नहीं कर रहे वो पाकिस्तान टीम में आके, लेकिन उन्हीं के अंडर में बिल्कुल, और वो वर्ल्ड कप भी उनकी कप्तानी में डैरन समी के जीत चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई इंसान लकी भी होता है, शायद क्या बोलते हैं वो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, शायद वो इसका फ़ायदा उठाते हुए कहीं जीत मतलब विव रिचर्ड्स के बाद जो है वो आप समझ लीजिए डैरन सैमी जो है वो अब इनके लिए लकी चल रहे हैं। हाँ, लकी भी चल रहे हैं, लकी भी चल रहे हैं, और होते हुए अपनी टीम को जितवाया भी। गुड लक चार्म आया हुआ है। अच्छा, आज अफगानिस्तान की बॉलिंग को क्या हो गया था, आप उसे कैसे जज करेंगे? फारूकी जो है वो नहीं चले, राशिद नहीं चले, उसके बाद जो है नवीन और खैर उमर ज़ई जो है वो तो इतना, उमर ज़ई देखिए मुझे एक बात बताई हुई है, देखिए बात सुने, इकॉनमी देखें सबसे ज़्यादा 20, फिर 12 का है, फिर 11 का, फिर 10 का, 15 का भी है, ठीक है। मतलब यानी जिस टीम के इतने रन होते हैं ना, तो इसका मतलब ये आपका कोई बॉलर नहीं चलता, फिर विकेट्स भी नहीं ले पाए। नहीं, लेकिन विकेट्स ने उनके बल्ले पे इतनी अच्छी बॉल आ रही थी, हर बॉल मिडल हो रहा था। फिर उसके बाद रोविन पॉवेल जो है उनका, उसने भी देखे कोई 26 रन कर दिए 15 बॉलों पे आती, वो भी। तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी किस्म, जबरदस्त हिटर्स मौजूद है इनके पास। ये जो प्रेशर है ना, ये जो कल वाले मैच का, ये
ये बहुत तगड़ा प्रेशर गया दूसरी टीम अफगानिस्तान पे और दूसरी टीम्स पे। बिल्कुल, दूसरी टीम्स जो है वो तो खैर अब यहीं पर खेलने के लिए आ रही हैं, तो उन्हें डर लगा रहेगा कि भाई अब वेस्ट, लेकिन ये है कि कम से कम हमें अब वेस्ट इंडीज में क्रिकेट देखने को मिलेगी, रन्स होते हुए मिलेंगे। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर, मतलब एक मीडियम फास्ट बॉलर या इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर भी किसी एक एक्सपीरियंस बैट्समैन को आगे लगाया हुआ है कि तेरे को हम खेलने नहीं देंगे, उनसे रन नहीं हो रहे, कभी टीम 100 पे आउट हो रही, कभी 113 मुश्किल से हो रहे, कभी 90 पे टीम आउट हो रही है। अब वो क्रिकेट यहाँ आपको नजर नहीं T20 के अंदर तनवीर भाई देखने में यही आता है कि आजम खान को आपको पता है इसीलिए सिलेक्ट किया गया था यहाँ के लिए, और वो उन्हें बताया भी गया था कि जी आप कैरेबियन लीग में अच्छा खेले थे तो आप यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, और अब यहाँ तक तो खैर सफर ही नहीं हो पाया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि हमारे पहले मैच यूएस में वो सरप्राइज अटैक हो गया ना। वो हम पे एक सरप्राइज अटैक था जो यूएसए के अंदर हो गया था, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं है। हमें ये वेस्ट इंडीज़ की पिचेस की 200 रन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, इसमें यह अच्छाई है कि हम 250-300 के स्कोर को कम्पीट करते हुए नहीं हार रहे हैं, क्योंकि किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने या किसी एक्स क्रिकेटर ने यह कहा भी था कि यहाँ पर 300 भी लग सकता है T20 के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि जितनी फास्ट हो गई है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने सुना था कि 250 से 300 तक जा सकता है। देखिए 250 तो जा सकता है, 260 भी जा सकता है, क्योंकि आईपीएल में 288 आई थिंक 288 या 287 उसी को रेफर किया था उन्होंने कि यार अब उसी को उन्होंने बोला होगा कि जो आजकल की क्रिकेट हो रही है उस हिसाब से वेस्ट इंडीज में भी जा सकता है। लेकिन खैर ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ऐसा नहीं है, हो सकता है अगर 218 हो सकता है तो 250 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 250 भी हो सकता है, ये एक है डूएबल। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का हम बच गए नाज़रीन, हमें इतने लंबे लंबे स्कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर आ रहे हैं, ईद अपनों में मना रहे हैं, बल्कि काफ़ी लोग तो मना भी चुके हैं। और सारे तो नहीं आ रहे, सारे नहीं आ रहे ना सर, वो तो टोटे टोटे होकर आएंगे ना, टोटे। अच्छा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये सब तो चलता ही रहता है। कल के मैचेस जो होने वाले हैं सुपर 8 के मराहिल में, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब जिक्र निकल ही आया है तो मैं चाहूँगा कि पहले हम इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर कर लें कि नाज़रीन एक वाक़या हुआ है हारिस रऊफ़ के साथ। वो अपनी फैमिली के साथ थे और कुछ बड़ी बदतमीज़ और छिछोरे लोगों ने जो है वो उन पर बड़े नाज़ेबा कमेंट्स पास किए उनकी फैमिली को लेकर के। तो भाई एक बात तो जान लीजिए यार कि क्रिकेटर भी इंसान होते हैं, गुस्सा हमें भी है, तनवीर भाई को भी है, इनसे ज़्यादा गुस्सा किसको होगा टीवी बैठ के। मैं भी डर जाता हूँ इनके गुस्से से कि भाई मुझे ही ना डांट दें, क्योंकि जब पाकिस्तान हारता है तो दिल दुखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जो खेल रहे हैं वो आपके हमारे बाप के नौकर हैं और आपको जवाब दें हर चीज़ के लिए। तो इस बात का लिहाज रखें कि वो अपनी फैमिली के साथ हैं। अगर हमारे पास वो वीडियो क्लिप है तो मैं चाहूँगा कि म्यूट करके वो वीडियो क्लिप लगा दी जाए और दिखाई जाए कि ये क्या बदतमीज़ी हुई है और क्यों हुआ है, ताकि नाजरीन को भी पता चले कि ये क्या हो रहा है। क्या वीडियो क्लिप है हमारे पास? ये लगाइए, ये देखिए हारिस रऊफ़ अपनी फैमिली के साथ जो है वो जा रहे हैं, वाइफ है उनके साथ, और इन कमेंट्स को सुनने के बाद वो उन्हें भी छोड़कर आ गए, वो उन्हें रोकती नहीं, क्योंकि सामने भी जाहिर सी बात है 8-10 लोग थे जो कि वीडियो बना रहे थे और उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जो है वो तनवीर भाई आप अपने रिमार्क ज़रूर दें, और बल्कि सिर्फ रिमार्क्स ही नहीं, शटअप कॉल भी दें, क्योंकि ये बताएं कि भाई किस चीज़ के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और किस लेवल पे किस लिमिटेशन के साथ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एक्स क्रिकेटर्स के मैंने ट्वीट भी देखे हैं जो टेलीविज़न चैनल पे भी बैठे हुए हैं, बार बार उनका नाम लेके उनको फेमस नहीं करना चाहता क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता वो आना ज़रूर चाह रहे हैं टीम में, पर आ नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्रिटिसाइज़ करें सिर्फ इस चीज़ पर कि जी आप सपोर्टिंग करते हैं, दोस्तियाँ बनाते हैं टीम में, आप ये करते हैं वो करते हैं। उन्होंने 4-5 ऐसे पॉइंट्स लिख दिए जो इसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय इस वाक़ये को वो ऐसा लग रहा है प्रोवोक कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा खुले लफ्ज़ों के अंदर आप बताएं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह आपने अभी बात बोली कि जो क्रिकेटर्स हैं वो किसी के नौकर नहीं है, ठीक है। मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूं और मैं ज़रा इसको बड़ा एक ज़रा तगड़े तरीके से मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम अच्छा परफॉर्म करते हैं और लोग हमें सराहते भी हैं कि जी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब हमारी परफॉर्मेंस बुरी होती है लोग कहते भी हैं कि यार ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, हमें पता ये सब गुस्सा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम किसी के नौकर नहीं है, ठीक है। हम किसी के, मेरे अभी मुंह से कुछ उल्टी सीधी बात निकल जाएगी, ठीक है, बात सीधी सीधी ये है, आप उसके क्रिकेट के ऊपर बात करें, सही है कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर तुम्हें रास्ते में भी मिलता है तो आप उससे एक्सक्यूज़ करके, सलाम दुआ करके, आप बड़े तरीके से उससे रिक्वेस्ट करके आप बात कर सकते हैं कि यार हारिस रऊफ़ यार मज़ा नहीं आया, यार आप लोगों की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, देखो यार हम इतनी दूर से आते हैं, हम यहाँ पे देखने आए हैं आप लोगों ने क्या किया है, आप कुछ भी बोलें उसको। लेकिन जब किसी की फैमिली उसके साथ है और आप फैमिली के होते हुए उसको गंदे गंदे वर्ड या गलत गलत बातें उसको कर रहे हैं,
मैं आपको सच बता रहा हूँ, हारिस रऊफ तो फिर भी रुक गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं होता मैं शायद हाथ दे देता पूरा आपको, ठीक है, मैं छोड़ता भी नहीं आपको, ठीक है, मैं इतना कुछ मतलब आपके साथ मैं कर देता, क्योंकि भाई फैमिली जो है ना, फैमिली, मैं तो हाथ वाथ आपके मुंह पे करा देता, पक्के पक्के सीधे सीधे। हारिस ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं नहीं इंतजार करता आपका भाई, आपकी तरबियत, क्योंकि सीधी बात ये है कि भाई आपकी वाइफ आपके साथ है, बिल्कुल ठीक है, और आप उसके होते हुए आप कितने गलत गलत जो है बातें कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। और जो लोग इस इंसिडेंट को मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं हारिस के कि उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, मेरी नज़र में उनसे भी मतलब गंदे दिमाग के लोग मैंने नहीं देखे होंगे भाई, ये कोई नहीं है। और बिल्कुल मैं मैसेज देता हूं अपने क्रिकेटर्स को, अगर इस तरीके से कोई भी आपके साथ करेगा आप जरूर उसको जाए। मैं होता तो पक्का फेंटा लगाना था, हारिस भाई को फेंटा लगाना था। इंजी भाई गए थे ना, इंजी भाई बैट लेके नहीं गए थे स्टैंड में, फेंटा लगाकर आए थे ना, जब उनको तंग कर रहे थे। लगाना चाहिए। इसका देखिए बात सुने, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के प्लेयर थे तो आप देखने जा रहे थे, आपने खरीद लिया हमें, भाई कोई खरीदा वरीदा नहीं है, कोई जान के नहीं हारता, कोई कुछ नहीं करता। हाँ ये जरूर हम बात करते हैं, हम भी टीवी पे बैठ के बात करते हैं कि सिलेक्शन ठीक नहीं थी, प्लेयर अच्छे नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सही है, इसमें आप डिस्कस करो टीम की परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन ये क्या आपने खरीदा थोड़ी हमें। हमने रगड़ा लगाया, लास्ट ओवर जो हारिस ने करवाया था 12 रन 15 रन देने के थे, हमने कितना उसको जो है वो किया, और क्या। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है भाई। और हारिस मतलब मैं यहाँ हारिस को अप्रिशिएट करूंगा नाजरीन के, हारिस ने जो है वो बहुत अपने आप को, हारिस रऊफ ने कंट्रोल किया, यहाँ तक कि वो जाते जाते सिर्फ ये कहते हुए गए कि तुम्हारे बाप की, तुम्हारे वालिदैन की तरबियत बता रही है सर, मैं आपको तुम्हारे वालिदैन की तरबियत है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने क्यों बोला कि उसका फेंटा लग जाता, अगर हारिस की जगह खरदमाग होता ना प्लेयर, उसने छोड़ना ही नहीं था इसको। नहीं, यूनुस भाई होते, आप होते, मैं तो पड़ जाता उसके पीछे। आप लोग तो घर मैं तो वाइफ को पता क्या बोलता, मतलब भाई तू तो जरा साइड तो एथिकल हो जाए चुप करके, मैं इससे जरा करता हूँ, मैं तो नहीं छोड़ता इसको। ओ भाई फैमिलियों पे आते ही है ना जब बात, कोई नहीं देखता। और इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली की बात आप करो, ओ जी हम पाकिस्तान प्लेयर हैं, हम सेलिब्रिटी हैं तो हम चुप करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग करे। फैंस तो हर किस्म की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फैंस को पकड़ लें, तो ये क्या बात? नहीं, ये तो गलत बात है ना, ये क्या बात हुई, मतलब कोई तरीके की बात हो। अगर मैंने जिस तरह आपसे बोला कि हारिस के बाद जाते रिक्वेस्ट करते, यार आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, क्यों नहीं खेली, हम इतनी दूर से आए, हम देखने आते हैं, अब मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इस किस्म की बातें करो, ठीक है। मतलब मैंने इसीलिए क्या बोला, मैं गलत सपोर्ट जो कर रहा वो गलत है मेरी नजर में यार। ये सिर्फ और सिर्फ वो एक्सक्यूजेज हैं जो लोग दे रहे हैं। अभी एक और चीज जो है वो ट्रॉल होनी शुरू हो गई इस वीडियो के बाद। आज शाम से ही मैं देख रहा हूँ कि यार आप वाइफ के साथ क्या कर रहे हो, आप हनीमून मनाने के लिए गए हो, आप तो हार गए हो, आप वहां पे क्यों घूम रहे हो? गलत है ना यार, ये कोई तरीकेकार थोड़ी है, एक्सक्यूजेज ले रहे हैं सब। नहीं, ये गलत है, ये गलत है भाई, ऐसा यार। देखें बात सुने भाई, ये जो लोग कह रहे हैं ना, हाँ जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि जी फैमिलियों के साथ चले गए, वहाँ घूम फिर रहे हैं, सब कुछ है, ओ भाई क्या मतलब दूसरी टीम्स की जितनी भी प्लेयर्स की फैमिलीज वो टीम के साथ नहीं है? सब है, ये तो अब रूल बन चुका है। न्यूजीलैंड तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, सुपर 8 में, क्या उनकी फैमिली नहीं है? उनकी क्यों नहीं है भाई? भाई क्यों फैमिली के साथ ना जाएं, क्यों खाने पीने ना जाएं, क्यों अपना घूमे नहीं, क्यों शॉपिंग ना करें, सब कुछ करो। एक चीज क्लियर कर दें, वो शायद ये समझ रहे हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी जो फैमिलीज के साथ घूम रही है, हम उसको गलत कहते हैं, हम उसको गलत कहते हैं, प्लेयर्स को नहीं। हम देखें, हम उस चीज को गलत कहते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं बिला वजह अपनी नौकरी उधर लगा के घूमने फिरने चले गए। मैं वो भी नहीं कहता चलो फैमिली के साथ चले गए, मैं ये कहता हूं कि वो लोग क्यों गए, उनकी तो टीम में जगह ही नहीं थी। देखें बात ये है कि हमारे लोग भी गुस्सा इस वजह से करते हैं क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें गलत हुई हुई हैं। मैं वही चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट हो, ठीक है, वो उन्हें कहते हैं, प्लेयर्स को नहीं कहते। बिल्कुल, तनवीर भाई ने यहाँ पे बैठ के कहा भी है ना कई मरतबा, 12 का है कि यार आप वहाँ पे टूर्स पे गए हुए हैं, आपको जो है पर्क्स चाहिए, तो वो प्लेयर्स की बात नहीं। और ये भाई प्लेयर्स तो सारे फैमिलीज को लेकर जा रहे हैं, ये अब रूल नहीं रहा है। ये पहले शायद हुआ करता था कि आप अकेले जाते थे, लेकिन उसके बाद वो नॉस्टैल्जिक हो गए थे, और कोविड के बाद से तो सब फैमिलीज के साथ। वर्ल्ड कप के अंदर, इसी वर्ल्ड कप के अंदर आजम खान के साथ भी हुआ। आजम खान आउट होके बाहर जा रहे थे, उधर भी किसी ने उसको कुछ बोला,
वो भी आया उसके ऊपर, लेकिन फिर वो चला गया। लेकिन यार उस कंट्रोल करके चला गया। कंट्रोल करो, जो हुआ गलत हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी सूरत नहीं करना चाहिए। कोई एथिकली ये 100% गलत है। कोई भी मेरे ख्याल में अगर काबिल दिमाग होगा तो वो इसको जरूर क्रिटिसाइज ही करेगा। लेकिन वो जिस भाई साहब जो पहन के आए थे ना कपड़े बड़े साफ सुथरे, जी, अगर खर दिमाग होते ना तो बगैर कपड़ों को ही जाते वो फिर। हाँ, फिर ये आप अपनी भी जिम्मेदारी खुद ही संभालें। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपने वहां 911 कॉल कर फिर बाद में पता क्या बोलते हैं, क्रिकेटर होते ही ऐसे हैं, इनके नखरे इतने हैं, पाकिस्तान खेलती है तो इनका दिमाग खराब हो गया है। वो भाई जब फैमिली पे हो गए दिमाग वाग नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आती सामने कौन है सामने कौन। अगली मर्तबा फैमिली के साथ हारिस रऊफ आपको मिले तो इतना याद रखिएगा, वो हाथ घुमाते हैं 150 की स्पीड पे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी, खेल का जुनून जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है और आपको बताते चलें कि अब राउंड मैचेस खत्म हो चुके हैं और कल से सुपर 8 का मरहला शुरू होने जा रहा है। पहला मैच खेलेगा यूएसए साउथ अफ्रीका के साथ सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में तकरीबन मकामी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे जो है सुबह के ये खेला जा रहा है। और देखते हैं सुपर 8 का मरहला जो है वो किस नौयत पे जाएगा। यकीनन यूएसए और साउथ अफ्रीका जब वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर आमने सामने होंगे तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा जो है वो शदीद भारी होगा, पर इस पर तनवीर भाई का तबसरा जो है वो यकीनन बनता है। जी तनवीर भाई। वेस्ट इंडीज और उसका नहीं, साउथ अफ्रीका और यूएस का जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका। अब पता चल जाएगा जी कि क्या कहानी। नहीं, अब मैंने आपसे जिससे बोला ना रन्स बनेंगे, अब रन्स बनेंगे, क्योंकि जो टीम्स वहां पे खेल रही थी ना यूएसए में, उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, वहां फास्ट बॉलर्स पे आसानी हो जाएगी। हाँ, अगर कहीं स्पिनर्स का बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक होने लग गया तब भी प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि यूएसए में स्पिनर्स ने प्रॉब्लम में इतना नहीं डाला, फास्ट बॉलर से बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल होती रही, नहीं हो पा रही थी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को टैकल कर सकते हैं, उतना बॉल स्विंग सीम अनइवन विकेटें नहीं है यहाँ पे। लेकिन स्पिनर्स का अगर बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ तब हो सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम यूएसए को मेरे ख्याल में वन साइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो ये यूएसए की टीम है ना, आई तो बहुत गलत है, इसका बनता नहीं था। नहीं, हम नहीं भेजा, इसमें हमारा बड़ा हाथ है, इसका बनता नहीं था, क्योंकि वेस्ट इंडीज की पिचेस पे यूएसए की टीम का मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा काम कल एक्सपोज हो जाएगी। अगरचे ये जितनी भी सर वहाँ पे फास्ट बॉलर्स फिर भी सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प मिलनी नहीं है, स्पिनर्स इतने उस लेवल के हैं नहीं। 2-3 बैट्समैन इनके पास अच्छे हैं, जैसे एरन जोन्स हैं और इसके अलावा 1-2 और भी जो है इनके बैट्समैन हैं यूएसए के। आसिफ नहीं, सॉरी वो नेपाल का, आसिफ तो नेपाल का है। एरन जोन्स और इनके साथ एक और ओपनिंग में ही आते हैं, उनका नाम बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंडेड ओज जिसको वो प्रोनाउंस करते हैं, राइट हैंडेड, वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। ओज और एरन जोन्स बहुत अच्छा खेलते हैं। ये तो हो सकता है कि बैट्समैन की तरफ से जो है बैटिंग लाइन की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाए। अलबत्ता साउथ अफ्रीका का बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है, वो इन्हें रोकेंगे, पर बैट्समैन कुछ हो सकता है कि मुकाबला हो जाए। कल एक्सपोज हो जाएगा, जो खुली किताब की तरह मैच खुलेगा वो कल खुलेगा। जाहिर सी बात है, इनएक्सपीरियंस टीम तो है ना यार, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो बैटिंग लाइनअप नहीं है, जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका की इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सके। तो मतलब यानी बहुत ऊपर है साउथ अफ्रीका, बहुत ऊपर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये अब ये जो सुपर 8 में है ना, जो अच्छी टीम्स है ना, उनकी नजरें ऐसी टीमों के ऊपर होंगी, यूएसए को मारो, उसको मारो, आ जाओ सेमीफाइनल में। बस सेमी में निकलने के लिए ये मतलब यानी दूसरे की हेल्प करने के लिए आई है ये टीम। अच्छा, हेल्पिंग हैंड, ये वो वाले हैं यार, ये तो जीत ही जाएंगे, इससे मुकाबला है। अफगानिस्तान इस वक्त पंगे में आया। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान होता तो क्या होता? यहाँ पे पाकिस्तान होता तो सर फिर पाकिस्तान का मतलब इस सुपर 8 में इस टीम की वजह से आपका थोड़ा सा मजा खराब हो गया। यही वजह है, ये मेन जो वजह है वो ये है कि ये जो यूएसए आया है, ये जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उन सबको हजम नहीं, बाकी अच्छी टीम है, सब अच्छी, बाकी सारी आपस में जो है वो मुकाबले होंगे, टकराएंगे, सारी चीज़ें होंगी, बातें चल रही हैं जी क्रिकेट की, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है कि क्रिकेट के जितने भी शायकीन हैं या जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उन सब की बातें, शायकीन की बातों का जवाब भी देते हैं वो और उनसे बात भी करते हैं। वीरेंद्र सहवाग एक बड़ा नाम है, बाबर की इस टीम में जगह नहीं बनती है, ऐसा कहना है वीरेंद्र सहवाग का कि अगर कप्तान बदलता है तो, यानी यहाँ पर तनवीर भाई सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर सी बात है किंग बाबर के ऊपर सबकी नज़र है और हर टीम के लिए जो है वो एक मुश्किल टास्क होता है कि यार इस बंदे को जो है वो आउट करना है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या वीरेंद्र सहवाग का ये कहना है कि अगर बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी तो जो नया कैप्टन आएगा वो उन्हें टीम में भी नहीं खिलाएगा? देखिए,
कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी बोली हैं, जो हम भी बात करते हैं कि बाबर आजम एज अ ओपनर, वो हमें भी नज़र आता है कि एज अ ओपनर वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलता 6 ओवर में जिस तरह उसको खेलना चाहिए। चले जी, हमने बाबर आजम को हटाया, हम साइम अयूब को लेके आ गए। साइम अयूब और रिजवान ने ओपनिंग की। साइम अयूब ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई 23, 24, 25 मैचेस खेल चुका है। उसके बाद दोबारा बाबर आजम आ गए, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, कॉम्बिनेशन था, वो बहुत अच्छा चल रहा था। उसको तोड़ा, साइम को लेके आए, नहीं हुआ, फिर बाबर दोबारा आ गए। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि अगर कप्तानी से इनको हटाया जाए तो शायद इनकी टीम में जगह नहीं बनती। यहाँ पे मैं एग्री नहीं करता इनकी बात को। देखें, हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है। अगर हम बाबर को भी हटा दें तो हमारे पास रह क्या जाएगा? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो तरीके की क्रिकेट खेलने वाला हो, सेंसिबल खेलने वाला हो, या कोई ऐसा तगड़ा किस्म का हिटर हो जिस तरह हमें वेस्ट इंडीज की टीम में नजर आता है। जिस तरह जॉनसन चार नजर आते हैं, निकलस पूरन नजर आते हैं, रोविन पावल नजर आते हैं, आंद्रे रसल नजर आते हैं, शरफन रदरफोर्ड नजर आते हैं, ब्रेंडन किंग नजर आते हैं। ये जो 5-6 प्लेयर हैं, इस किस्म के हमें हिटर भी नजर नहीं आते हमारी टीम में। पीएसएल में अगर आप ना आसिफ नजर आते हैं, इफ्तिखार नजर आते हैं, ठीक है, सब वो मुंह पे गेंद दे रहे होते हैं, उनके मजे लगे होते हैं, उनको मिल जाती है, छक्के मार देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से आपके पास बाबर को हटाते तो इस लेवल के भी प्लेयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम फिर ये कहते हैं कि यार बाबर आजम जैसा प्लेयर टीम में होना चाहिए। अभी विराट कोहली ओपन कर रहे हैं ना, कितना रन किए 3 मैचेस में? मेरे ख्याल 10 रन भी नहीं हुए। ठीक है, मतलब एक मैच में शायद 10 रन 0-0 पे गए, एक में 5 पे गए। ठीक है, तो क्या अब हम यहाँ बोलने लग जाए कि विराट कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है? हम तो पहले भी मैंने बोला था कि विराट कोहली का आप तीसरे नंबर ले आए, उनके पास वो जो जायसवाल है या संजू सैमसन है, उनसे आप ओपन कराएं। लेकिन आपकी जो इंडिया का जो कैप्टन है वो भी यही कुछ कर रहा है जो आप कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को नीचे भेजें। मैं उनकी टेक्निकल चीज को गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वहां भी विराट कोहली जो है वो ओपन जा रहा है। अब लोग मुझे, अगर लोग ये शो देखेंगे, पता क्या बोलेंगे? ये फिर बाबर और विराट का वो कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन नहीं कर रहा भाई, सहवाग के लिए, ये सहवाग, वीरेंद्र सहवाग के लिए। ठीक है, बात ये है कि जिस तरह सहवाग कहते हैं ना कि वो उस तरह नहीं खेल सकता, तो भाई या कैप्टन, भाई पहली तो बात ये है कि हम तो बार बार कह चुके हैं भाई आप उसको कैप्टन बनाते क्यों हैं जी। ठीक है, और जब आपने उसको कैप्टनी से हटाया न्यूजीलैंड की सीरीज में, जब शाहीन कप्तान थे, तो उसने तो तीसरे नंबर पे आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा। ठीक है, और 2-3 100 भी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, 100 या 300 है शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके। तो इसका मतलब है T20 में भी वो परफॉर्म कर सकते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर भी रह चुके। ठीक है, नो डाउट वीरेंद्र सहवाग बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत रेपुटेशन, बड़ी ज़बरदस्त, उनका अपना भी खेलने का स्टाइल यही था। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि रिजवान हो गया या बाबर हो गया, वो क्यों इस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं? क्योंकि नीचे कोई है ही नहीं खेलने वाला जिसके कंधों पे अब मतलब जिम्मेदारी डालो कि यार ये दोनों कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे। सही। इस वजह से वो उन्हें स्लो खेलना, हाँ, और सेंसिबल क्रिकेट। और सहवाग ने बाबर की इन सारी बातों के अंदर तारीफ भी करके चला गया, तारीफ कि भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि इसीलिए ठीक है वो सबसे ज्यादा रन्स करते हैं, क्योंकि वो उनकी जिस किस्म की बैटिंग है इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो रन्स करते हैं, इसलिए छक्कों को भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे जरा एक क्विकली रिप्लाई कर दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा। ये बता दीजिए, वीरेंद्र सहवाग ने जो वर्ड्स कोट किए कि कप्तानी छोड़नी चाहिए और जो नया कप्तान आएगा उसके वो शायद T20 में जगह भी नहीं देखता बाबर आजम की, नहीं तो ये गलत है, ये गलत है, मैं नहीं समझता। जो भी कप्तान आएगा उसके लिए जरूरी है कि बाबर आजम को तो टीम में होना चाहिए। बस जी, ठीक है जी, बाबर आजम को टीम में होना चाहिए T20 के लिए। भले वो स्लो खेल रहे हैं लेकिन एक सेंसिबल क्रिकेट का जो है वो, लेकिन हाँ एक एक बात काटता जा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ, वो लोग बहुत खुश होंगे वीरेंद्र सहवाग की बात से जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग की बात सुनने के बाद अपने YouTube चैनल पे उनको खुश करने के लिए बाबर आजम के अगेंस्ट उनको एक मुद्दा मिल गया है कि बस इसके अगेंस्ट अब हमें वीडियो मिल गई क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने बोल दी है, उनके डॉलर बन जाएंगे, उनके लिए बहुत आला चीज बोल के चला गया। जी वीरेंद्र सहवाग साहब, उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक वक्फा शामिल करेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है, खेल का दिन जारी रहेगा। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का दिन जारी और सारी है और अब आपको बताते चलेंगे कल से सुपर 8 के जो मैचेस हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। पहला मैच यूएसए का होने वाला है, पहली मरतबा यूएसए जो है वो गालिबन खेलने जा रहा है। कैरेबियन में तो यूएसए की तरफ से कोई प्लेयर नहीं था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कैरेबियन लीग में
या कोई इक्का दुक्का? नहीं, कोई आइडिया नहीं, मुझे नहीं लगता। जो मेन प्लेयर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनमें से कोई मेरे ख्याल में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये जो अली खान एक फास्ट बॉलर है, ये कैरिबियन का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन डिफरेंट कुछ ना कुछ लीग्स में ये हमें नजर आता है। ये पाकिस्तान में भी आया है, मेन स्ट्रीम जो चल रहे हैं, PSL में भी जिक्र किया अभी, एरन जोन्स हो गए, ओस हो गए। देखिए नीतीश कुमार जो ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, ये जो इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था। फिर उसके बाद जो टेलर है इनका, जो लेफ्ट हैंडेड, आई थिंक लेफ्ट हैंडेड जो है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। जॉन्स की हमने बात की है, गॉस क्या है, वो अच्छे प्लेयर है। ये 4-5 अच्छे प्लेयर्स हैं। अब देखना ये है कि क्या कंडीशंस में पूरे देखना ये कि क्या इस कंडीशन में ये कैसी बैटिंग करते हैं, क्या इस बॉलिंग के खिलाफ अगर पहली बैटिंग करते हैं तो क्या 150-160 तक जा सकते हैं, मतलब डिसेंट टोटल कर सकते हैं, या इनके खिलाफ साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है अगर 170-180 इस तरह करती है तो क्या ये डिफेंड चेस कर पाते हैं, ये देखना होगा। कल टॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यार। अगर यूएस पहले बैटिंग कर लेता है तो शायद फायदेमंद है। मुझे नहीं लगता कि टॉस साउथ अफ्रीका हारे या जीते, मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई इतना इशू होगा। उनकी साइड काफी स्ट्रांग है और उनको एडवांटेज ये है कि वो तो कैरेबियन में ही खेल रहे हैं शुरू से, वर्ल्ड कप तो वहीं पे चल रहा है। देखिए बात ये है कि वो सही है, लेकिन बात ये है कि अब जो है ना प्रेशर वाले मैच हैं जी। अब वो मैचेस नहीं आपने सुपर 8 के लिए स्टार्ट होए, आप खेलेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, फिर सुपर 8 जाएंगे। अब बड़े मैचेस, अब यहाँ से आपने सेमीफाइनल में जाना और हर टीम को 2 मैचेस जीतने जरूरी हैं। बात यह है कि साउथ अफ्रीका का मैच वैसे कह रहा था उसके लिए टॉस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसकी सामने टीम बहुत वीक है। अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग भी करता है वो जल्दी आउट कर सकता है, अगर बैटिंग करता है बड़ा टोटल कर सकता है, बाद में बॉलिंग में डिफेंड भी कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी टेंशन होगी साउथ अफ्रीका के कप्तान को, यार हमने टॉस जीतना ही जीतना है, जिस तरह का अमूमन होता है बड़े मैच में। अब इस मैच के अलावा जो भी टीम का बड़ा मैच होगा उसमें टॉस की इंपॉर्टेंस होती है कि यार अब मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर चेज भी होंगे, चेज भी रन्स होंगे, और हो सकता है शायद टीम्स ये कोशिश करें कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, बाद में जो है हम रन्स चेज करेंगे। जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, कंडीशंस का भी फायदा उठाएंगे। यूएसए पहली मर्तबा खेलने के लिए आ रहा है इन कंडीशंस के अंदर, और देखना यह है कि क्या होने जाता है कल। पता चलेगा मैच देखने के बाद। जब मैच खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर ही बैठेंगे आपसे, उस पर भी तबसरा होगा और फिर एक्सपोज हो जाएगी पूरी टीम। मैं अभी भी यूएसए को सपोर्ट करूंगा सर। आप सर करें, क्योंकि आपका वीज़ा लगा हुआ है। नहीं लगवाना है, इसीलिए तो कर रहा हूँ। लगा हुआ होता तो फिर तो मैं साउथ अफ्रीका जोबर्ग निकलते। मैं तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, आप वेस्ट इंडीज गए? नहीं, मैं वेस्ट इंडीज भी नहीं गया। तो इसका मतलब आप पहले यूएस जाना चाह रहे हैं फिर वेस्ट इंडीज? मैं यूएस जाने के बाद कहीं और जाने ही नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ वहीं चला जाऊँ। हमारी एक जमाने में फुटबॉल टीम हुआ करती थी, जैसे वो गई थी ना जेब में केले के छिलके लेके, मैं भी वैसे ही जाना चाह रहा हूँ कि वैसे ही निकल जाओ। मतलब फिर उसके बाद हम सोचते रह जाएंगे कि एक कोई फहीम होते थे, एक था टाइगर। सर T20 वर्ल्ड कप 2024 की इनिंग में अब तक सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? इसका सही जवाब यकीनन निकोलस पॉरन। इस वर्ल्ड कप में 2024 में सर 98 रन बनाए ना सर। आज के मैच में क्या बैटिंग की है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये बड़ा ही आसान सा जो है वो आज का सवाल है, तकरीबन सभी को पता होगा। और यकीन कीजिए कि जब सुबह जबिया चल रहा था तो मैं मैच ही देख रहा था, और पोरन की वजह से ही देख रहा था, क्योंकि वो जो लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। ऐसी इनिंग आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। सही जवाब दिया है मोहम्मद मुनीब साहब ने, इनका ताल्लुक कराची से। आपको बहुत ही जल्दी एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जो कि तनवीर अहमद साहब साइन कर देंगे। आप मैच देखे ना देखे, आपको लाजमी देखना पड़ेगा। हाँ, अब तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन वो उस वक्त मौका मोमेंट बड़ा जबरदस्त। बकरा रोक दिया, मैंने कहा भाई एक मिनट चापे नहीं बनाना यार, जरा पूरन की बैटिंग होने दो। नाज़रीन, चापे नहीं बनाना, पूरन चापे बना रहा है। हाँ, पूरन बना रहा है फिर, और कसाई ने फिर हमारी जो है वो चापे बना दी। खैर नाज़रीन, हमें दीजिएगा इजाजत, हमारा वक्त आज का तमाम हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।